हमारे विद्या वाचस्पति संप्रदाय के बड़े विद्वान पवित्र महान सद्गुरु संत जब हमारे बीच में विराजमान हो तो वास्तव में आज हमें महाकुंभ का साक्षात्कार दर्शन का लाभ प्राप्त होगा। जो लोग जा पाए हैं वो सौभाग्यशाली है, जो लोग नहीं जा पाए हैं वो परम पूज्य विवेक सागर स्वामी जी के मुख से जब संगम की महिमा सुनेंगे तो वो उतने ही सौभाग्यशाली है कि उनको वो संगम का पुण्य लाभ घर बैठे लाभ प्राप्त होगा। जो लोग आज जीवंत प्रसारण के माध्यम से भी ये कथा देख रहे हैं उनका भी सौभाग्य है। तो हम विशेष निवेदन करते हैं प्रार्थना पूर्वक परम पूज्य विवेक सागर स्वामी जी के चरणों में महाकुंभ का अमृत तत्व इस विषय को लेकर हम सभी का मार्गदर्शन करें, आशीर्वाद दे और हमको ज्ञान लाभ प्रदान करे। परम पूज्य विवेक सागर स्वामी जी। गुणातीतोक्षरं ब्रह्म भगवान पुरुषोत्तम जनो जानन्दिदं सत्यं मुच्यते भवबंधनात्। देव दानव मानव सबको लंबे जीने की बहुत इच्छा रहती है। जी विशा जी भी तुम इच्छा, वो जीने की इच्छा होती है। लेकिन मनुष्य लोक में तो जब मनुष्य की आयु पूर्ण हो जाती है तब उनको जाना ही होता है, इसलिए उसको मृत्यु लोक बोलते हैं। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु हो ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो जन्म हुआ उनका मृत्यु निश्चित है। ये निश्चित जानते हुए भी हमको इस विषय भोग की लालसा इतनी रहती है, इच्छा कि हम अभी और जिए। कैसा जीवन जीना वो नहीं जानते, लेकिन जीना इतना लोग जानते हैं। और देवो है और उनको भी ऐसा है कि उनका जीवन में भी जब पुण्य उसका पूरा हो जाता है तब क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशन्ति देवाः। जो उनका पुण्य समाप्त हो जाता है तो देवों को भी इस पृथ्वी पर आना पड़ता है। इसलिए ये परिस्थिति ये वह बनी है। दानवों का भी ऐसा है, उनका भी स्थिर नहीं है, उनका भी समय पूरा हो जाता है तब उनको भी इस मृत्युलोक में मुक्ति के लिए बार बार जन्म धारण करना पड़ता है। तो ये जीने की इच्छा से अभी क्या हुआ कि जो दानवों के पास शुक्राचार्य जी गुरु थे और उनके पास संजीवनी विद्या थी, जो मरते थे दानव उनको वो जिंदा कर देते थे, और देवों के पास ऐसी कुछ फैसिलिटी नहीं थी, इसलिए वो बहुत दुखी थे। और दानवों में भी ऐसा था कि शुक्राचार्य कभी रूठ भी जाते थे, ऐसा कुछ होता था। तो उस समय में वो लोगों को मालूम पड़ा कि भी जो अमृत पान हो जाए, अमर हो जाए हम, तो बहुत अच्छा हो जाए। तो अमृत पीने से अमर हो जाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि अमृत कहाँ है, तो भी अमृत तो समुद्र में है, क्षीर सागर में, तो वहाँ से कैसे निकाला जाए। तो उस समय में भगवान के पास गए, तब भगवान ने कहा देवों को कि अभी अब आप लोग दानवों के साथ समझौता कर लो, क्योंकि आप अकेले से एक समुद्र में से अमृत नहीं निकलने का, मंथन करना पड़ता है। और उसके लिए दानवों की भी सहाय लो और कहना कि अमृत निकलेगा आधा भाग आपका और आधा भाग हमारा, ऐसा कुछ किया। तो फिर उन्होंने बोला फिर तो ये भी बलिल हो जाएगा, वो फिर मैं देखूंगा, आप इतना तो करो। तो वो लोगों ने फिर समझौता किया और उस समय में मंथन के लिए वो जो रवैया चाहिए ऐसा करने के लिए बीच में, तो वो कहाँ से निकालना। तो बोला मंदराचल पर्वत है ना, उनका रवैया और बासुकी नाग का वो नेत्रा बनाना, ऐसा रस से ऐसा करने मंथन करने के। तो उस समय में क्षीर सागर में अपने गरुड़ जी ने वो मंदराचल पर्वत उठाकर रखा, डूब गया। तो डूब गया अंदर, कैसे मंथन होगा। तो भगवान ने उसके लिए कूर्मा अवतार धारण किया और कूर्मा अवतार धारण करके कहा कि इसके पर उसको रखो तो अभी ये स्थिर रहेगा और फिर मंथन होगा। इसका मतलब ये है कि मन रूपी मंदराचल है, अपना जो मन है ना वो मंदराचल है।
और जो क्षीर सागर है भव सागर है, ये भव सागर में डूबता ही रहता है, डूबता ही रहता है। अनुभव है सबका, यहाँ बैठे हुए सबका है। भगवान स्वामीनारायण ने प्रथम के 12 वचनांत में मन का लक्षण बताया है, संकल्प विकल्प रूप है। ध्वजा की पूंछ ऐसी होती है ना, ऐसे ये संकल्प विकल्प रूप है। और स्त्रियादिक समग्र जो विषय है उनकी उत्पत्ति का क्षेत्र है, ये है मन। ये मन स्थिर नहीं है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम बंदे वायुरीव सुदुष्करम। बहुत मुश्किल है, मन स्थिर रहता है नहीं, विषय में डूबता ही रहता है, डूबता ही रहता है। बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। हम बैठते भगवान की भक्ति में, माला घूमता तुम्हारे पूजा में बैठते हैं तो मन इसमें स्थिर रहता ही नहीं है। कैसे कि मैंने माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुखमाई, मनवा तो चहुदिशी फिरे सो ही सुमिरन नाही। मनवा तो घूमता ही रहता है, स्थिर रहता ही नहीं है। वो स्थिर रहने का उसका लक्षण ही नहीं है। और जब स्थिर नहीं रहता है तब तो कैसे हमें ये भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। हमको कैसे भगवान में मन लगाना बोलते हैं ना, मन लगाना, लेकिन स्थिर होगा तो मन लगेगा ना। तो कैसे मन को स्थिर करना एक बड़ी समस्या है। तो भगवान ने कहा कि अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास करना चाहिए और वैराग्य से। फिर देखा कि अभ्यास से भी कुछ नहीं होता है, वैराग्य से भी कुछ नहीं होता है। भगवान ने दोनों कारण बता तो दिए, लेकिन सोचे कि सिर्फ जमेगा नहीं। तो उन्होंने कहा अर्जुन को ऐसा कर, मन मना भव मयि एव मन आदस्व। तो मन मना भव, मेरा जैसा मन है तैसा तेरा मन बना दे। उसका मतलब हुआ है कि मेरी मर्जी के अनुसार तू जीवन बना दे। मेरी मर्जी रुचि के अनुसार तू तेरा जीवन बना दे। और मेरे में मन रख, मई मनम आदस्व, उसमें मन मेरे में लगा दे। जैसे मंदराचल डूब जाता था और जब उस पर सिर गया, मई एवं मन आदस्व, मई एवं मन आदस्व, मेरे पर मन रख दे। तो जो ये मंदराचल माने मन अस्थिर था तो भगवान पर स्थिर कर दिया तो स्थिर हो गया, भगवान पर रख दिया। तो ऐसे हमारा मन है, उनको भगवान पर स्थिर करना चाहिए। तो फिर ऐसा तैसा नहीं होगा। भगवान स्वामीनारायण ने बताया अपने वचनामृतों में कि मन को स्थिर करने के लिए भगवान के जो लीला चरित्र है उसमें मन लगाना। भगवान की लीलाओं में जो मन हम लगा देंगे तो उसमें मन स्थिर हो जाता है। वो ऐसा अनुभव भगवान स्वामीनारायण ने बताया। तो ये भगवान के लीला चरित्रों में मन लगाना, इसमें शांति होती है। तो ये बात बहुत ज़रूरी होती है। अब जब मन स्थिर होता है और फिर अभी मैं तो बात आगे चलाऊँ तो फिर मंथन शुरू होता है, मनोमंथन होता है। भगवान को मन देने पर भी मनोमंथन होता है कि हमने दे तो दिया, भगवान को मन दे दिया, लेकिन फिर होता है कि हो दे तो दिया, लेकिन मंथन होता है मन में। और जब मंथन होता है ना तो पहले जहर आता है जहर आता है, पहला जहर आता है, अरे मुझे सब विषय छोड़ना पड़ेगा, मुझे ये होगा, बहुत कष्ट होता है उसके मन में। और उसको एकदम मन में तकलीफ़ हो जाती है और उसको भी वो सहन करना चाहिए। जहर, पहला अमृत जो 14 रत्न निकले थे उसमें सबसे पहला तो जहर निकला था। तो जहर जो उनको जो हम सहन कर सके, उनको जो कड़ुआ है ना, और ये तो बहुत विष है, और उनको भगवान शंकर ने ले लिया, ये वो अलग बात है। लेकिन उनका मतलब ये हुआ कि जब हम मन का मंथन करते हैं तब कष्ट आता है, जहर जैसा आता है, ऐसी तकलीफ़ें भी हो जाती है। और उसके पीछे कई दूसरी चीज़ें भी निकली है, अप्सराएँ भी निकली है, वारुणी माने शराब भी निकला है, ऐसे ऐसे बहुत बहुत रत्न निकले हैं। लेकिन नज़र अमृत पर है, अमृत पर नज़र रखनी चाहिए कि जो लालायित हो गए, जहर से हम थक गए, ओ बाबा अभी तो आगे नहीं जाना है, अब ऐसा होगा। भगवान की भक्ति में ऐसा होता है। आपको मालूम होगा कि मीराबाई ने भगवान की भक्ति की तो पहला क्या आया, जहर आया ना मीराबाई को। तो वो जहर पीने की भी उसकी तैयारी थी, खैर भगवान ने उसको अमृत कर दिया। लेकिन पहला ऐसा आता है, भगवान की भक्ति करते हैं तो पहला यही प्रसादी आ जाती है। तो ऐसे बात हुई तो उनको सहन करते हैं। फिर हमें ये वारुणी कहता शराब में नहीं पड़ना चाहिए।
फिर अप्सराओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे ऐसे बहुत मैंने निकले, बहुत क्या करते हैं रत्न सब पंचश्रवा माने वो पांचजन्य शंख भी निकला, ऐरावत वो भी निकला, और ऐसा बहुत, लेकिन मुझे पूरा तो याद नहीं है, 14 रत्न। और ये मंथन करते 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 फिर आए हमारे 14वां मंत्र, जिसके लिए जो मंथन चलता था, वो जो 14वां रत्न मंत्र का 14वां रत्न वो है अमृत। और उस समय में भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत का कलश लेकर ऊपर आए और वो अमृत का कलश बाहर आ गया। तब तो मैं पीऊँ ऐसा दोनों पक्ष में ऐसा हो गया। और भगवान ने तो पहला कुछ योजना बनाई हुई थी, और उस समय में वो ऐसे ले जाते थे। और तो बहुत लंबी बात है भागवत में, उसका तो पूरी कथा हम करते हैं। लेकिन उस समय में ये सब वो दौड़ भाग हुई, और भाग दौड़ जैसे बोलते हैं आप यहाँ, तो ये सब होता हुआ। तो उस समय में भगवान ने सोचा कि मुझे अमृत तो देवों को ही पिलाना है, ये दानव पी जाएगा तो बहुत तकलीफ हो जाएगी विश्व में। तो उन्होंने मोहिनी स्वरूप धारण कर दिया, और उस समय में उसके पहले ये अमृत का कुंभ लेकर वो भागने लगे उसमें। और अपना जो इंद्र का पुत्र जयंत वो लेके भागा था, और उस समय में उसने 4 जगह पर वो पीछे दानव पड़े थे, और 4 जगह पर अमृत का कलश रखा था। वो 4 जगह पर कुंभ होते हैं, महाकुंभ है, पूर्ण कुंभ है, अर्ध कुंभ है, कुंभ है। ऐसे ही व्यवस्था है वहाँ कि वहाँ अमृत रहा। तो हरिद्वार में, अरे प्रयाग में, हरिद्वार में, फिर उज्जैन में और नासिक में क्षिप्रा नदी, गोदावरी नदी, गंगा नदी, और गंगा यमुना सरस्वती। तो यहाँ अमृत का वहाँ बूंद गिरे हैं, तो लोग वहाँ स्नान के लिए जाते हैं अभी। तो ये बात तो हुई। तो उस समय में वो भगवान ने मोहिनी स्वरूप धारण किया और किया कि देखो आपका झगड़ा बंद करो, मैं आपको पिलाता हूँ। तो उस समय में उन्होंने क्या किया, दोनों को पंक्ति में बिठा दिए, और उस समय में देवों को पहले शुरू किया। और उस समय में वो जो राहु केतु बोल राहु कुछ उसको मालूम पड़ा कुछ गड़बड़ हो रही है, तो उसके सूर्य और चंद्र के बीच में आ गया। दो जरा उजाला होता है, बीच में अंधेरा हो जाता है। तो ऐसे वो आ गया, और राहु ने थोड़ा पिया, और सूर्य और चंद्र ने भगवान को बता दिया, तो असुर पंक्ति से आया है, तो भगवान उसका मस्तक काट दिया। अभी भी घूमते हैं, और सूर्य और चंद्र को ग्रहण के माने प्रसंग से उनको कष्ट देते रहते हैं, वो अलग बात है। तो उस समय में अमृत देवों ने पी लिया। अब बात होती है कि अमृत तो पिया और अमर हो गए, लेकिन प्रश्न तो वैसे की वैसे ही रहे। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, आशा, तृष्णा, ईर्ष्या, अहंकार, वो तो वैसा ही हुआ। देह अमर हुआ, देह केवल अमर हुआ, उनसे तो कुछ फायदा हुआ ही नहीं उनको। वो थक गए, वो अमृत पान करते हुए भी वो थक गए। तो ये लौकिक जो स्वर्ग में जो अमृत है ना, उनसे उनको फायदा नहीं हुआ। और वो अमृत का वो कलश लेकर पृथ्वी पर आए, और जो सौन का जो सूर्य बने वो अपने स्तुति जी पारायण करते थे, उनको कहा कि आप ये अमृत रखिए, और हमने सुना है कि कंठे सुधा वसती वही भगवत जनानाम। जो भगवान के सच्चे संत हैं उनके कंठ में सुधा माने अमृत रहता है, वो पान हमें करना है। जैसे हमारा देह अमृत नहीं करना है, वो तो क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति देवा, हमें फिर आना पड़ेगा यहाँ। लेकिन हमारा आत्यंतिक हमारी मुक्ति हो जाए, आत्यंतिक कल्याण हो जाए, तो ये भगवान के जो संत है, जो सच्चे संत है महंत स्वामी जैसे, उनके मुख में, उसके कंठ में अमृत रहता है। सच्चा अमृत वो है, सच्चा अमृत भगवान की कथा है, उसको कथा अमृत बोलते हैं। उसको तव कथा अमृतम तप्त जीवनम, भागवत में बताया को तप्त जीवन की शांति भगवान कथा अमृत से होती है। तो वो अमृत वो लोगों ने वहाँ रखा। तो उनका मतलब ये हुआ कि देखो अमृत पीने पर भी उसमें से पुण्य की समाप्ति होते है, पढ़ना ही होता है। लेकिन जो संत के मुख से जो अमृत निकलता है कोई अलग है। जैसे बताया मुक्तानंद स्वामी ने, संत धन्वंतर वैद्य सम, जैसो रोगी जेहू, मुक्त बतावत ताहू को, तैसो औषध तेहू। जो संत है वो धन्वंतर वैद्य है, क्योंकि धन्वंतरी
जो अमृत का कलश लेके बाहर आए थे, तो उसको बताया कि भाई संत एक धनवंतर वैद्य है। संत धनवंतर वैद्य सम, जैसो रोगी जेहू, मुक्त बतावताहु को, तैसो औषध देहु। जैसा रोग ऐसी औषधि वो संत उसको देते हैं। दरेक हर को कि हरड़े नहीं दी जाती है, वो तो वैद्य जैसा रोग ऐसा ही दवाई देते हैं। ऐसे संत भी हमारा भवरोग निकालने के लिए हमको एक अथामृत, भक्तिमृत, अमृत जिसको बोलते हैं, संजीवनी विद्या सच्ची तो ये है, जो 4 प्रकार की औषधि बताई है, जो विशल्यकरणी औषध संधि ने, वर्णहारिणी और एक संजीवनी। वो संजीवनी क्योंकि बापा कहता है वो भक्ति है, तो भगवान की जो भक्ति है वो संजीवनी विद्या है। उन्हें से हमारा आत्मा ब्रह्मरूप हो जाता है, फिर उनको कभी जगत में आने का नहीं होता है। जैसे स्वर्ग में तो पीछे आकर ऊपर से गिरकर कई योनियों में फिर भटकना पड़ता है, ऐसा ये अमृत से नहीं होता है। भक्ति अमृत, भक्त्यामृतम, तो भक्ति रूपी अमृत ये संत हमको देते हैं। आप देखिए कि जैसा रोगी ऐसी दवाई देते हैं। कई प्रकार के मुमुक्षु संतों के पास आते हैं, संत के पास, जिसको जो उनको योग्य है, उनको दवाई क्या देनी है वो जानते हैं। वो सबके लिए एक नहीं है, सबके लिए एक दवा नहीं होती है, वो अलग अलग प्रकार की दवा देते। संत धनवंतर वैद्य सम, जैसो रोगी जेहू, मुक्त बतावताहु को, तैसो औषध देहु। तो आप बताते हैं ना, औषधम जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि ही। तो वो भक्ति रूपी अमृत हमको ऐसे पिलाते हैं, इसलिए उनका महिमा बहुत है। आप देखो एक दफ़े अमेरिका में जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, उनका मशीन कुछ बिगड़ गए और सब बहुत बताए लेकिन कुछ ठिकाना नहीं पड़ता था। उस समय में इंजीनियर थे प्रोफेसर डॉक्टर चार्ल्स स्टाइनमेट्स, उनने उनको बोला है, वो चिंतक भी थे और इंजीनियर भी थे, और उन्होंने सब देखा और एक हथौड़ी होती है ना, ऐसा लगा दिया, सब मिशन शुरू हो गए। और फिर उनको बिल भेजा उन्हें, और उसमें $10,000। कंपनी वाले बोला कुछ किया नहीं, कोई मशीन बदला नहीं, कुछ स्पेयर पार्ट नहीं बदला है, कुछ नहीं है। अरे इतना $10,000 बहुत बहुत भारी बिल आ गया। तो फिर उन्होंने कहा कि प्लीज़ आइटमाइज द बिल, ज़रा आइटमाइज करके बिल बताइए, यार इतना कैसे फंसा हो गया। तो फिर उन्होंने आइटमाइज करते भेजा कि 9,999 कहाँ हथौड़ी मारना उसका, और एक हथौड़ी उसकी मजदूरी का, भेज दीजिए जल्दी। तो लोग ऐसे बहुत साधन करते हैं विश्व में, कहीं कहीं मोक्ष के लिए हमने देखा सब। तो लेकिन जो संत है ना, वो क्या साधन होना चाहिए वो बताते हैं कि चलो रविवार की सभा में आना तो उसमें भी मोक्ष हो जाता है। आप इतनी 5 माला घुमाना, उसमें भी मोक्ष हो जाता है। आप इतना जो तप करना, तो उसमें भी हमारा अत्यंतिक कल्याण हो जाता है, हमारे दोष निर्मूल हो जाते हैं। कोई आज्ञा से कोई भी कार्य करे तो वो हमारे लिए भव रोग निवारण औषध बन जाता है। इसलिए संत की महिमा बहुत है, उनको उनका महिमा हमारे यहाँ बहुत बताया गया है। हम देखते हैं कि हम त्रिवेणी में कल स्नान किया, हम स्नान तो करते हैं ऐसे तीर्थों में। अभी बताया पूज्य मुनिवत्सल स्वामी है, भारतवर्ष में 2 प्रकार के तीर्थ हैं, एक सावर तीर्थ है और जंगम तीर्थ है। सावर तीर्थ तो बहुत है कि जहाँ भगवान का जन्म हुआ हो, भगवान के भक्त का जन्म हुआ हो, उनका देहावसान हुआ, वहाँ सभी जगह तीर्थ बन जाते हैं। और उसके साथ भारत के जो क्षेत्र है, नैमिषारण्य क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, प्रभास क्षेत्र, ऐसे कुरुक्षेत्र, ऐसे सब क्षेत्र है। ऐसे हमारे पंजाब सरोवर है, मानस सरोवर है, पंपा सरोवर है, नारायण सरोवर है, इंद्रद्युम्न सरोवर है, पुष्कर सरोवर है, ये सब तीर्थ है। ऐसी नदियां हैं, गंगे यमुने गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी, ये सब हमारे तीर्थ है। तो ये सब हमारे तीर्थ है, तो वो तीर्थ हमारे सावर तीर्थ माने जाते हैं। और वहाँ लोग जाते हैं और कितनी मुश्किल से वहाँ स्नान करने जाते हैं। हमने तो देखा कि जहाँ पार्किंग करना है वहाँ से 10-10 मील, 15-15 मील किलोमीटर वहाँ जाकर बस 2-3 मिनट में वो डुबकी लगा के, गोता लगा कर वापस आ जाना आते हैं। हम तो बहुत उनकी श्रद्धा देख के आश्चर्य मुग्ध हो गए। बराबर है, ये हमारी श्रद्धा है, उनसे संस्कार बनता है,
हमारी संस्कृति का गौरव और क्या हमारे तीर्थ उनका महिमा भी हमको मालूम पड़ता है। और तीर्थों से भारत एक है, सारे भारत के लोग आए। भारत की आबादी मेरे ख्याल से 1 अरब 30 करोड़ की है, उसमें से दूसरी बात करिए 30 करोड़ में तो 50 1 करोड़ रहे, 1 अबज रहे, 1 अरब, उसमें से 50 से ज़्यादा मेरे ख्याल 57 करोड़ लोग आए। आधा हिंदुस्तान वहाँ गया अपना प्रयाग में। देखो कितनी श्रद्धा, कितनी श्रद्धा। बड़ी ठंडी में छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी उसको, क्योंकि 144 वर्ष के बाद ये आएगा फिर, तो ऐसे सब लोगों में बड़ी बड़ी श्रद्धा। हम तो देख के बहुत प्रसन्न हो गए। अद्भुत है भारत। और भारत की जो ऐक्य है वो भी ऐसे तीर्थों ने ही बनाई है। देखो जो अपनी गंगोत्री है नदी, उनका पानी रामेश्वर पर चढ़ाते हैं, तो ऊपर से नीचे भारत एक है, ऊपर से नीचे भारत एक है। 4 धाम की यात्रा हर भारतवासी करने की महेशा रखते हैं, मेरा भारत एक है। तो नेशनल इंटीग्रिटी, भारत एक है, उसका मुख्य कारण है ना, वो तीर्थ है। याद रखना, हमारे मंदिर है, हमारे तीर्थों ने भारत को पकड़ रखा है। तो ये हमारी तीर्थों की पूरी व्यवस्था है। तो आप देखिए, तो ऐसे हमने देखा कैसा सब लोग वहाँ डुबकी लगाते हैं। हमने भी 3 डुबकी लगाई, क्योंकि प्रमुख स्वामी महाराज ने मुझे कहा था, अरे मोहन स्वामी महाराज ने वो वॉइस मेल में कि मेरे और से स्नान करना, मुझे डॉक्टर स्वामी कुठारी स्वामी सबके एक साथ कर दिया मैंने। तो वो सब वो लोग बताया था, क्योंकि ये भी हमारी संस्कृति की एक बराबर जो व्यवस्था है वो भी जरूरी है। तो उनके साथ एक दूसरी बात भी समझनी कि जो त्रिवेणी में बगुला अंदर डुबकी लगाता है, गोता बोलते हैं ना, गोता लगाता है, बाहर निकलता है तो बगुला ही रहता है। हाँ, बगुला ही रहता है। लेकिन अभी बताया ना कि मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। तो जो तीर्थराज हैं वो संत है, मुद मंगल मय संत समाजू। जो संत है वो तीर्थ है, और उसमें जो निमज्जन होता है, निमग्न होता है, गोता लगाता है, तो बगला हंस बन जाता है, हम जीव में से ब्रह्मरूप हो जाता है। इसलिए संत की महिमा बहुत है। तीर्थों की महिमा भी संत बताते हैं। ये जब तीर्थ है ना, उनकी महिमा। और तीर्थभूता ही साधव, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थों को भी तीर्थत्व देने वाले संत है। और स्वयं तीर्थ है, जहाँ जाते हैं नया नया तीर्थ बनाते रहते हैं। अभी मोहन स्वामी गए हैं मेलबोर्न में, वहाँ तीर्थ हो गया। वो स्वयं तीर्थ है, जहाँ पाँव धरते हैं सब तीर्थ हो जाते हैं। तो मोहन स्वामी जैसे जो संत है उनके मुख से जो ये अमृत निकलता है, उनका हमें पान करना चाहिए और उनको हमें हृदयस्थ करना चाहिए। वो सच्चा अमृत तो ये है कि फिर वो पीने से फिर हमको माने कभी भवसागर में आना न पड़े। माने वही रोग निवारण अमृत है, औषध है। तो ऐसा औषध अमृत, सच्चा अमृत एक गुरु मोहन स्वामी जैसे के संत में मुख में रहता है। बाकी तो अब्दो विदो वधुमुखी परिणाम निवास है। लगता है ना, कोई माने कोई स्त्रियों के अधर रोष्ट में अमृत है, कोई बोलता है कि सांपों के निवास स्थान में अमृत है, कोई बोलता है कि स्वर्ग में सुधा है। वहाँ भी क्षारम क्षयम प्रतिमृतम करलम निपातम कंठे सुधा वसती वही भगवत जनानाम। दरिया में अमृत है, वहाँ तो बहुत अक्षार है। ऐसे पति मर जाते हैं पत्नी के साथ संबंध होने पर भी, तो ऐसा है उसका अमृत पान से अधर अमृत से कुछ पर अमर नहीं हो जाता है। लेकिन ये सच्चा अमृत हमें प्राप्त हुआ है। मोहन स्वामी जैसे, अपने प्रमुख स्वामी जैसे ऐसे संतों के समागम में हम रहे हैं, तो उसकी वाणी को भी हम अमृत वाणी बोलते हैं। कई लोगों का जीवन उनके ये अमृत से बदल गए हैं। बहुत उनमें जो निमग्न हुए हैं वो उनके जीवन बदल जाता है। निमग्न होना माने मन कर्म बल से समागम करना, मन से उनको निर्दोष समझना कि मनुष्य नहीं है, ये तो भगवान का साक्षात स्वरूप है, ये मन से निमग्न होना। दूसरा है कि कर्म जो अपने को आज्ञा करे वैसे हमारा जीवन बनाए। और तीसरा जो मैं बोलता हूँ आप सुन रहे हैं, भगवान के वचन से सेवा करना, उनके गुणानुवाद करना। ऐसे हम मन निमग्न कर देंगे तो फिर भगत जी महाराज को जैसा साक्षात्कार हो गया ऐसा वो साक्षात्कार हो जाता है। इसलिए ये जो महाकुंभ वो अभी
हुआ है वो बहुत बड़ी अद्भुत हमारी भारतवर्ष की बात है। हमको बहुत आनंद होता है। और वही भारतवर्ष में संतों का, तीर्थों का भी महिमा, जंगम का भी इतना ही महिमा साथ में बताया गया है। और हमारे कई कितने, देखो ना, कितने संत वहाँ आए थे, कितने करोड़ों की संख्या में संत की भी वहाँ उपस्थिति हुई थी। तो दोनों का वो भी संगम है ना, स्थावर और जंगम, वो उनका भी एक संगम होता है। प्रमुख स्वामी महाराज भी 4 दफ़े उसमें प्रयाग में पधारे हैं और 1956 में पधारे हैं। 5 दफ़े मेरे ख्याल से प्रमुख स्वामी योगी बापा के साथ, वो 72 में भी पधारे, 79 में भी पधारे, 82 में भी पधारे हैं, 86 में भी पधारे हैं। 5 दफ़े, 4 दफ़े तो मैं भी उनके साथ डुबकी लगाई है। तो ऐसा हमको याद आता है। तो देखो वो भी एक तीर्थ हो गया हमारे लिए। जहाँ महापुरुष के से वहाँ स्नान किया तो वो भी एक तीर्थ बनता है। क्योंकि गंगा आदि तीर्थ भी बोलते हैं कि हमारे में सब लोग पाप डाल देते हैं, तो हमारा पाप कैसे जाएंगे हमारे में से। तो जैसे संतों की चरण गिरती है तो उसमें चरण डालते हैं ना पानी में, तो पाप साफ हो जाते हैं। जैसे भारत साधु समाज के तत्कालीन प्रमुख जय राम स्वरूप शास्त्री जी ने कहा था कि लोग कहते हैं कि गंगा हरिद्वार में बहती हैं, त्रिवेणी प्रयाग में बहती हैं, लेकिन सच्ची गंगा तो प्रमुख स्वामी के चरणों में बहती है। ऐसी उन्होंने बात बताई थी। और हमारे चिदानंद स्वामी ने भी बताया था कि प्रमुख स्वामी हमारे आश्रम में पधारे, 7 नदियों का संगम यहाँ हो गया। ऐसी सब बातें बताते। तो इसलिए संतों की महिमा ऐसी है, सावर और जंगम दोनों का महिमा ऐसा समझना। इसलिए हम लोग जाते हैं ना सावर तीर्थों में भी, इसलिए, और जंगम तीर्थ तो है हमारे पास। तो ऐसे दोनों तीर्थों का अद्भुत महिमा है। लेकिन संत का महिमा तो शास्त्रों ने अधिक बताया हुआ है कि उनके मुख से जो अमृत पान हम करते हैं, देव और दानव ने अमृत तो मंथन किया, लेकिन दानव तो मिला नहीं, और जिसको मिला तो भी फायदा हुआ नहीं, दोनों में तकलीफ हुई ना। तो ये अमृत की हमको कुछ ज़रूरत नहीं है। लेकिन भगवान के महान स्वामी के जो मुख से निकलता है, कंठ से, वही अमृत हमको मुक्त करता है। कई लाखों लोगों का जीवन हमारी गुरु परंपरा से बदल गया है, ऐसा हम तो इतिहास जानते हैं। तो उसका हम पान करते रहे। हम जो हमारा कथामृत है, तो तव कथामृतम तप्त जीवनम, तब उसकी बात तो भागवत में बताई गई है। कल्मषापहम, ऐसे संत है वो उसका योग हमें हुआ है। तो उनके कथामृत से हमारा जीवन में हम ऐसे ही एक बदलाव ला दे कि जैसे बोगला हंस हो जाता है, ऐसे हम ब्रह्म रूप होकर भगवान की भक्ति परायण बने। स्वामीनारायण भगवान की